हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वितिका। आज मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें एक है स्पर्म डक्ट जिनको वास डिफरेंस भी कहते हैं और एक है एक्सेसरी ग्लैंड्स, इन दोनों को कवर करूँगी। टेस्टिस के बारे में मैं कवर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इन दिस वीडियो आई विल कवर स्पर्म डक्ट्स जिनको वास डिफरेंस भी कहेंगे और दूसरी हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। होप आपको टॉपिक समझ में आएगा एंड होप यू विल लाइक इट एज वेल। सो लेट्स जस्ट बिगिन अ टॉपिक। नंबर 1, स्पर्म डक्ट्स ऑल्सो नोन एज वास डिफरेंस। मैंने इसमें उतना कवर किया है जितना आपके क्लास 10th के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट ये दोनों ही एक ही चीज़ के नाम हैं। जो स्पर्म डक्ट है, अगर पूछा जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी होती हैं, तो स्पर्म डक्ट 2 होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस होती हैं, तो एक एक टेस्टिस से एक एक स्पर्म डक्ट निकल रही होती है। यहाँ मैं एक छोटा डायग्राम आपको दिखाऊं। यह है वो डायग्राम। जो बाहर पाउच है, इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। ये अंदर मैंने बनाया टेस्टिस। ऊपर से डक्ट्स निकल रही हैं जिनको हम बोलते हैं एफरेंट डक्ट। इसके ऊपर से कॉइल जैसी ट्यूब निकल रही है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। उसके आगे से ये जो ट्यूब है इसको बोला जाता है स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस। मेल बॉडी के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, तो 2 स्पर्म डक्ट मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यहाँ मैंने मेंशन भी किया है स्पर्म डक्ट कितने हैं मेल बॉडी के अंदर, 2, और एक एक स्पर्म डक्ट एक एक टेस्टिस से निकल रहा है। एक इग्यूनल कैनाल होती है आपके एब्डोमेन में, ये उससे पास होती हुई जाती है। डायग्राम में अगर हम देखें तो ये ड्रॉ की हुई है मैंने इग्यूनल कैनाल, इससे स्पर्म डक्ट पास होती हुई निकलती है। अब स्पर्म डक्ट में नेक्स्ट पॉइंट समझने से पहले आप थोड़ा सा ये वाला डायग्राम देखिए। ये मैंने किडनीज़ का बनाया है, ये आपकी किडनीज़ हैं। इनके अंदर से 2 ट्यूब्स निकल रहे हैं जिनको यूरेटर्स कहा जाता है। ये ट्यूब्स किडनी के अंदर से यूरिन को लेकर आते हैं, मतलब ये यूरिन को ट्रैवल कराते हैं, और ये है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टोर रहता है। अब इन यूरेटर्स का काम आएगा। जो स्पर्म डक्ट हैं आपकी, स्पर्म डक्ट जो 2 हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो स्पर्म डक्ट यूरेटर्स के ऊपर से होती हुई निकलती हैं। डायग्राम में ये डायग्राम है इसका, आप ये देखिए। ये रही 2 किडनीज, यहाँ से आ रही है एक यूरेटर, यहाँ से एक यूरेटर, यहाँ से। ये रहे 2 टेस्टिस, एक एक टेस्टिस से एक एक स्पर्म डक्ट। ये रेड जो है ये स्पर्म डक्ट है, यहाँ से भी एक स्पर्म डक्ट जा रही है और ये आपके यूरेटर के ऊपर से होती जा रही है, यानी कि इट लूप्स ओवर, ये इसके ऊपर से होती हुई जाती है और फिर आगे जाकर एक ट्यूब से मिल जाती है। उस ट्यूब का नाम है यूरिथ्रा। दोबारा देखिए, ये 2 टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस से एक एक स्पर्म डक्ट निकल के आई और यूरेटर के ऊपर से होती हुई गई और आगे जाकर एक ट्यूब से मर्ज हो गई। उस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। तो स्पर्म डक्ट के अंदर स्पर्म डक्ट टेस्टिस से शुरू होती है और यूरिथ्रा पे ख़त्म होती है। टेस्टिस से स्टार्ट हुई थी और यूरिथ्रा पे ख़त्म हो जाती है। स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंस भी कहते हैं। अब जो स्पर्म डक्ट है वो स्पर्म को ट्रेवल कराने में हेल्प करती है। जो स्पर्म टेस्टिस ने बनाया था वो स्पर्म टेस्टिस से निकलकर एफरेंट डक्ट में पहुंचता है, फिर एपिडिडाइमिस में पहुंचता है और फिर स्पर्म डक्ट में पहुंचता है। तो स्पर्म डक्ट के अंदर स्पर्म होता है। अब इस स्पर्म के अंदर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। वो 3 ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डालती हैं और हर ग्लैंड के सिक्रीशन का अपना खुद का इम्पोर्टेंस है। पहले तो उन 3 ग्लैंड्स के नाम हैं। पहली है सेमिनल वेसाइल्स, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स कितनी है? 3 हैं। एक है सेमिनल वेसाइल्स, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं।
अब एक एक ग्लैंड का फंक्शन हम देख लेते हैं। ये तीनों ही ग्लैंड्स जो स्पर्म डक्ट के अंदर स्पर्म आ रहा है उसको न्यूट्रिटिव बनाने में हेल्प करती हैं। अगर ओवरऑल एक फंक्शन में आपको बताऊं तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। जो सेमिनल वेसाइल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के फ्रंट में, रेक्टम के आगे। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे। अब अगर सेमिनल वेसाइल्स पूछी जाएं कितनी है नंबर में, तो सेमिनल वेसाइल्स 2 है नंबर में। दीज आर 2 इन नंबर। एक एक स्पर्म डक्ट से एक एक सेमिनल वेसाइल जुड़ी हुई होती है। आपके एक एक स्पर्म डक्ट से एक एक सेमिनल वेसाइल जुड़ी हुई है। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं। ये एक तरफ से डायग्राम दिखाया हुआ है। ये जो ऊपर लीफ जैसी बनी हुई है ये है आपकी सेमिनल वेसाइल। इसके नीचे प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर ये वाली है काउपर्स ग्लैंड। तीनों ग्लैंड एक साथ ऐसे हैं। सबसे पहले सेमिनल वेसाइल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो जो सेमिनल वेसाइल्स हैं ये 2 हैं नंबर में। एक स्पर्म डक्ट से एक एक जुड़ी हुई है। जैसे मेल बॉडी के अंदर 2 टेस्टिस हैं, एक एक टेस्टिस से एक एक स्पर्म डक्ट निकल रहा है, उसी तरीके से एक एक सेमिनल वेसाइल एक एक स्पर्म डक्ट से जुड़ी हुई है। सेमिनल वेसाइल को सेमिनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है और वेसिक्यूलर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। दीज आर नोन एज सेमिनल ग्लैंड्स और वेसिक्यूलर ग्लैंड्स। इनका फंक्शन जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन है एक फ्लूइड बनाना, जो फ्लूइड स्पर्म के साथ मिलकर एक मिल्की अपीयरेंस वाला फ्लूइड फॉर्म करता है। मतलब स्पर्म जो स्पर्म डक्ट से ट्रैवल होकर आ रहे थे, ये आपकी स्पर्म डक्ट थी, वहाँ से स्पर्म ट्रैवल होकर आ रहे थे। जैसे ही वो स्पर्म्स आते हैं सबसे पहली ग्लैंड जो रास्ते में पड़ेगी वो है आपकी सेमिनल वेसाइल। उसने अपना सिक्रीशन डाला और उस स्पर्म के अंदर एक फ्लूइड मिक्स कर दिया, तो स्पर्म और वो फ्लूइड मिक्स होकर एक मिल्की फ्लूइड फॉर्म कर देते हैं जिनको बोलते हैं हम सीमेन। अब ये सीमेन नेक्स्ट ग्लैंड में पहुंचेगा जिसे हम कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के सामने प्रेजेंट होती है। ये 30 से 50 होती है नंबर्स में। दीज आर 30 to 50 इन नंबर। इनका काम होता है जो सीमेन, अभी मैंने आपको बताया सेमिनल वेसाइल ने सीमेन बनाया था, उस सीमेन का मीडियम एल्कलाइन कर देना, यानी कि बेसिक कर देना। ये एल्कलाइन मीडियम हेल्प करेगा जब स्पर्म फीमेल वेजाइना के अंदर ट्रेवल करेंगे, तो फीमेल वेजाइना जो होता है वो एसिडिक होता है मीडियम में, तो उसके एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने में ये एल्कलाइन मीडियम हेल्प करता है। तो मैं आपको एक बार ज़रा बताऊं तो आप दोबारा से देखो। जो आपके सेमिनल वेसाइल हैं, सेमिनल वेसाइल ने एक फ्लूइड डाला था स्पर्म के अंदर, तो स्पर्म और वो फ्लूइड जो सेमिनल वेसाइल ने डाला है दोनों मिलकर एक मिल्की फ्लूइड फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं सीमेन। फिर वो सीमेन नेक्स्ट ग्लैंड में पहुंचता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड उस सीमेन को एल्कलाइन कर देती है नेचर में, और एल्कलाइन सिक्रीशन जो हुआ है वो हेल्प करता है फीमेल वेजाइना के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने में। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, ये यूरिथ्रा में ओपन होती है। देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको दिख रही है काउपर्स ग्लैंड, इसके आगे ही यूरिथ्रा आ जाता है। और ये 2 है नंबर में, 2 होती हैं ये मेल बॉडी के अंदर, और ये लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती हैं, मतलब ताकि इजीली सीमेन पास हो जाए मेल बॉडी के अंदर से। ये लुब्रिकेंट की तरह काम करती है। और आप एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूरिथ्रा वो कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू मेल बॉडी से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी बाहर आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जो समझाया वो ये समझाया कि जो स्पर्म डक्ट हैं, सबसे पहले तो इस डायग्राम के हिसाब से मैं एक बार रैप अप कर रहा हूँ इस टॉपिक को। तो जो 2 टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस से एक एक स्पर्म डक्ट निकल रहा है, और वो यूरेटर, ये जो ब्लू कलर से आ रहा है ये यूरेटर है, ये इसको लूप ओवर करके निकलते हैं, मतलब इसके ऊपर से होते हुए जाते हैं और आगे जाकर एक ट्यूब से मिल जाते हैं जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। स्पर्म डक्ट स्पर्म कैरी करने का काम करते हैं जिसे टेस्टिस ने बनाया है। ये जब स्पर्म डक्ट के थ्रू ट्रेवल होता हुआ आता है, जैसे मेल बॉडी के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं तो स्पर्म डक्ट भी 2 होते हैं।
स्पर्म डक्ट के थ्रू स्पर्म ट्रेवल होता हुआ आता है। फिर उसको रास्ते में 3 ग्लैंड्स मिलती हैं। पहली है सेमिनल वेसाइल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी है काउपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। जो असेसरी ग्लैंड है, जो सेमिनल वेसाइल है, ये 2 होती हैं नंबर में। इनको सेमिनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है और वेसिकुलर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ये स्पर्म के अंदर एक फ्लूइड मिला देती हैं, जिससे एक मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, एक मिल्की फ्लूइड बन जाता है, जिसको हम सीमेन कहते हैं। अब वो सीमेन आगे बढ़ता है और प्रोस्टेट ग्लैंड उस सीमेन को एल्कलाइन कर देती है नेचर में। एल्कलाइन मीडियम से ये हेल्प होती है कि वेजाइना का एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने में वो मदद करेगा, क्योंकि जो वेजाइना होता है, फीमेल वेजाइना, वो एसिडिक होता है मीडियम में, उसको न्यूट्रलाइज करने में ये इसका एल्कलाइन मीडियम हेल्प करेगा। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो उसको लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, मतलब उसको इतना सॉफ्ट कर देता है कि स्पर्म जो सीमेन है वो आसानी से मेल बॉडी के थ्रू पास हो जाए। लास्ट में मैंने आपको बताया कि यूरिथ्रा वो कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू स्पर्म भी ट्रेवल करते हैं और यूरिन भी ट्रेवल करता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इसके जो नोट्स हैं, जो स्पर्म डक्ट के और ग्लैंड के नोट्स हैं, जितने ही मैंने बताया, मैं उसको भी डाल दूंगी अपने ही चैनल पर, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में दे दिया है। रेस्ट, जस्ट टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।